बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, वर्ल्ड मैप ज्योग्राफी सीरीज का आज तीसरा लेक्चर है जो कि हम अपने बहुत ही खूबसूरत कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज द साउथ अमेरिका। तो अभी तक हम लोगों ने कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका कंप्लीट कर चुके हैं। हम बता चुके हैं इनमें इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स कौन कौन से थे, माउंटेन रेंजेस के बारे में बात कर चुके हैं, रिवर सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हमने जो कॉन्टिनेंट सेलेक्ट किया है दैट इज द साउथ अमेरिका। तो यहाँ हम इसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, साउथ अमेरिका कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इसके ईस्ट वेस्ट पे कौन कौन से बड़े ओशंस हैं, एंड इसका जो सदर्न पोर्शन है, सदर्न पार्ट है, वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को टच करता है या नहीं, आल्दो वहाँ वाटर बॉडी है या नहीं, और इसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है आया कि वो नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है या नहीं। तो इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। चलिए चलते हैं आज के लेक्चर। हाँ जी, तो जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं इसकी लोकेशन की तरफ, साउथ अमेरिका की लोकेशन। तो आप देखते हैं इसके नॉर्थ में, हम देखते हैं तो नॉर्थ में हमें कैरिबियन सी नजर आता है। तो कैरिबियन सी लाइज नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका। एंड अगर हम सदर्न ओशन की बात करें तो सदर्न ओशन लाइज एट साउथ ऑफ साउथ अमेरिका एंड यू कैन सी द अंटार्कटिका रीजन। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट भी इसके साउथ में है। तो सदर्न ओशन एंड अंटार्कटिका जो है इसका सदर्न बॉर्डर बनाते हैं। और इसी तरह अगर हम अटलांटिक ओशन की बात करें तो अटलांटिक ओशन इसके ईस्ट में लाइक करता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन। सिमिलरली पैसिफिक ओशन लाइज एट इट्स वेस्ट, जो कि इसका बेसिकली सदर्न पोर्शन जो आपका आता है पैसिफिक ओशन का, वो सारे का सारा साउथ अमेरिका के वेस्ट पे लाई करता है। तो आप ये क्या देख सकते हैं मैप के ऊपर के साउथ अमेरिका लोकेटेड इन वेस्टर्न एंड मोस्टली इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये हमारे पास इक्वेटर पास हो रहा है। तो अगर आप इस इक्वेटर के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करें तो रफली 15% एरिया होगा जो कि अबव द इक्वेटर है, बाकी 70 to 85% एरिया बिलो द इक्वेटर। इट मींस मोस्टली हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर में लाइक कर रहा है। और इसी तरह अगर हम इसका वेस्टर्न रीजन को देखते हैं तो आपको यहाँ पर जो लैटिट्यूड नजर आ रहे हैं वो 30 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड नजर आ रहे हैं। इट मींस के जो प्राइम मेरिडियन लाइन है वो फार अवे है फ्रॉम दैट। इट मींस ये मैक्सिमम जो है ये ऑलमोस्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइक कर रहा है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो हमारे पास अंटार्कटिका के साथ जो बॉर्डर बना रहा है बेसिकली एक वाटर बॉडी है, दैट इज वेरी क्रूशियल पैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। ट्रेड रूट्स के हवाले से बात करें, शिप की नेविगेशन के हवाले से बात करें, दैट इज कॉल्ड ड्रैग पैसेज। तो काफी खतरनाक रूट है ये, और अक्सर जो शिप्स हैं उनको प्रॉब्लम रही है यहाँ से क्रॉस करते हुए। हाँ, हमारे पास ये आप देख सकते हैं ड्रैग पैसेज को, जो कि साउथ अमेरिका की टिप है, जो कैप हॉर्न है। बेसिकली कैप हॉर्न है हमारे पास ये जो हिस्सा है, आपको आप जानते हैं कैप की डेफिनेशन के, जो ट्रायंगुलर शेप जो बॉडी ऑफ लैंड मैस है, जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है वो टुवर्ड ओशन को निकला हुआ हो, थ्री साइड वाटर ने कवर किया हो, दैट इज कॉल्ड कैप। तो ये हमारे पास साउथ अमेरिका कैप हॉर्न है, और इसके साथ ड्रैग पैसेज है, और नीचे कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मैं इसके फैक्ट्स की बात करूं तो हमारे पास साउथ अमेरिका जो है फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है विद रिस्पेक्ट टू एरिया की। और अगर इसकी मेजर किया जाए कितने किलोमीटर एरिया ये ऑक्युपाई करता है तो 17.84 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑक्युपाई कर रहा है, जो कि 1/8 बनता है सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। आप जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो 17.84 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर 510 का 1/8 पोर्शन बनता है। अगर इसकी मैक्सिमम हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट मैक्सिमम लेंथ की, तो हमारे पास इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है अगर आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 5150 किलोमीटर मैक्सिमम लेंथ बनती है इसकी वेस्ट टू ईस्ट। और इसी तरह अगर बात करें इसकी नॉर्थ टू साउथ की, तो हमारे पास ये कोलंबिया से स्टार्ट होते हुए नीचे तक हमारे पास चिली अर्जेंटीना चला गया है। ये 7600 लॉन्ग आपको लेंथ बनती है नॉर्थ टू ईस्ट। इसी में आपको ये भी व्यू हो रहा है कि तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास लैटिट्यूड्स हैं जो कि ऑलमोस्ट नियरली पास कर रहे हैं इसमें, दैट इज द इक्वेटर पास करता है, एंड देन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रहा है, एंड वेरी नियरली टू आर्कटिक सर्कल क्रॉस करता है। तो इट मींस कि अगर हम ट्रू सेंस में बात करें तो इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑलमोस्ट पास कर रहे हैं साउथ अमेरिका में से। आगे अगर हम इसके फिजिकल फीचर की तरफ मूव करते हैं तो आप देखते हैं कि फिजिकली हम कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जो हमारे पास आते हैं वेस्टर्न फोल्डेड माउंटेन्स आर एंडीज में, देन ब्राजीलियन गियाना एंड पेंटागोनियन हाईलैंड। बेसिकली ये हमारे पास प्लेट्यू है, आप कह लें कि ज्यादा हाईली माउंटेन्स नहीं है यहाँ पर। तीसरी कैटेगरी हम डिवाइड कर सकते हैं सेंट्रल
फ्लड प्लेन में। तो 3 मेजर हमारे पास फिजिकल फीचर्स आ जाते हैं। फोल्डेड माउंटेन दैट इज द एंडीज, ब्राजीलियन हाईलैंड, पेंटागोनियन एंड ग्यानो को हम एक ही कैटेगरी में रखा होगा। एंड तीसरी हमारे पास कैटेगरी आ जाती है जो कि सेंट्रल फ्लड प्लेन कहलाती है। तो अगर हम फर्दर बाय फर्दर इंडिविजुअली एक एक फीचर्स को डिस्क्राइब करते जाते हैं, तो अगर हम एंडीज की बात करें जो कि आपको इस मैप में नजर आ रहा है कि काफी लॉन्ग माउंटेन रेंज है हमारे पास जो कि साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पोर्शन बनाती है, दैट इज कॉल्ड एंडीज। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 7000 किलोमीटर लेंथ है एंडीज माउंटेन की, और इसी वजह से इसको वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज भी कहा गया है। अगर इसकी बात करें कितनी स्ट्रेच है, तो स्ट्रेच स्टार्ट हो जाती है इसकी कैरिबियन सी से स्टार्ट हो जाती है और कैप हॉर्न ऑफ साउथ अमेरिका तक इसकी एक्सटेंशन आई हुई है, दैट इज द कैरिबियन सी एंड हियर इज द कैप हॉर्न। तो ये पूरे का पूरा जो बेल्ट है आपके पास, ये एंडीज माउंटेन की रेंज आ जाती है, जिसको हम फोल्डेड और वेस्टर्न फोल्डेड माउंटेन। आपको इस तरह पता फोल्डेड माउंटेन्स क्या होते हैं, हमने अच्छा खासा इस पर डिस्कशन की हुई है। तो आगे देखते हैं कि ये काफी हाईली पीक्स हैं, हमें देखी जाती हैं यहाँ पर। इस माउंटेन रेंज में ऑलमोस्ट मोर देन 50 पीक्स ऐसी हैं जो कि 6000 मीटर से ज्यादा हाइट पर हैं इस एंडीज माउंटेन रेंज में। और बहुत ही चूंकि काफी वॉल्केनो माउंटेन्स यहाँ पर हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है माउंट कोटोपैक्सी एंड शिम्बरोजा के बारे में कि वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो माउंट कोटोपैक्सी एंड शिम्बरोजा भी एंडीज माउंटेन में लाई कर रहे हैं, और इसकी किस कंट्री में लाई करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वाडोर है। तो इक्वाडोर कंट्री में जहाँ ये लाई कर रहे हैं, अगर आप इसकी जी देखिए, यहाँ हमारे पास वेस्टर्न एंडीज का नॉर्दर्न पोर्शन बनता है ये एंडीज का, ये हमारे पास कोटोपैक्सी एंड शिम्बरोजा माउंटेन रेंज है जो ऑलमोस्ट 6310 मीटर हाइट में। अगर इसी माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो हमारे पास हाईएस्ट पीक जो है माउंट अकोंगवा है। तो माउंट अकोंगवा 6962 मीटर हाई पीक है जो कि एंडीज माउंटेन की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है, जो लाई कर रही है बॉर्डर बिटवीन अर्जेंटीना एंड चिली। तो ये स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर माउंट अकोंगवा नजर आ रहा है, दैट इज 6962 मीटर। इसकी आपने हाइट को याद रखना है, दोबारा बोल रहा हूँ 6962 मीटर, और ये एंडीज माउंटेन की हाईएस्ट पीक है। ये लाई कहाँ करती है, ये बॉर्डर बिटवीन अर्जेंटीना एंड चिली। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, चूंकि आपको बात कर रहे हैं फोल्डेड एंड वोल्केनो माउंटेन्स है यहाँ पर, तो हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भी हमें एंडीज माउंटेन में मिलता है, दैट इज द ओजस डी सलाडो। ओजस डी सलाडो इज द हाईएस्ट माउंटेन। वोल्केनो माउंटेन्स हैं 6893 मीटर। स्टूडेंट इसकी हाइट भी याद रखिएगा 6893 मीटर, जो कि चिली और अर्जेंटीना बॉर्डर पे लोकेटेड है। ये आपको मैप में भी ओजस डी सलाडो नजर आ रहा है जो कि हाईएस्ट वोल्केनोज है इन द वर्ल्ड। तो जी स्टूडेंट, ये हमारे पास माउंटेन रेंज थी जो कि एंडीज थी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ, दैट इज द ब्राजीलियन प्लेट्यू। ब्राजीलियन प्लेट्यू जो कि आपको ईस्टर्न पोर्शन एंड नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ कॉन्टिनेंट को कवर करता है। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पूरे का पूरा एरिया ब्राजीलियन प्लेट्यू कहलाता है। तो ब्राजीलियन प्लेट्यू बेसिकली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है हमारे पास, पराना रिवर सिस्टम एंड पैराग्वे रिवर सिस्टम। ये इसको ऑलमोस्ट साउंड करता है, ये हमारा पराना एंड पैराग्वे रिवर सिस्टम है जो इसको साउंडेड करता है। इसके अलावा इस प्लेट्यू की खास बात ये है कि यहाँ पर बहुत ही फर्टाइल सॉइल है, दैट इज कॉल्ड द टीरा रोजा। तो टीरा रोजा इज रेड सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल है ब्राजीलियन प्लेट्यू की, और यही वजह है कि आपको ब्राजीली जो है वो काफी ज्यादा कॉफी की प्रोडक्शन में काफी आगे देखने को मिलता है ड्यू टू दैट टिपिकल सॉइल। नेक्स्ट हमारे पास जो माउंटेन रेंज है दैट हाईलैंड्स ऑफ गयाना आ जाते हैं, जो कि आपके पास नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ साउथ अमेरिका बनाता है गयाना आइलैंड। गयाना आइलैंड प्लेटू जो लोकेटेड है रिवर ओरिनोको एंड अमेज़न रिवर। तो ये देखिए हमारे पास अमेज़न रिवर अपने साइड पे के साथ मूव करता हुआ जा रहा है, देन ऊपर से ये हमारे पास ओरिनोको रिवर है। तो ओरिनोको रिवर एंड बेसिकली अमेज़न रिवर के दरमियान में हमारे पास गयाना आइलैंड्स हैं। तो गयाना आइलैंड बेसिकली ये काफी अर्थ ओल्डर सरफेस भी कह सकते हैं आप इसको, जो ऑलमोस्ट 2 बिलियन ईयर अगो फॉर्म हुई है। और गयाना आइलैंड्स की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है, दैट इज कॉल्ड एंजल फॉल्स। तो ये हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड है एंजल फॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंजल फॉल 979 मीटर हाइट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेटेड हमारे पास है गयाना आइलैंड्स में। अगर कंट्री का क्वेश्चन आ जाता है किस कंट्री में है, तो ये वेनेजुएला में है। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब हम अपनी तीसरी जो प्लेट्यू या हाईलैंड से मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेंटागोनिया हाईलैंड। तो पेंटागोनिया हाईलैंड बेसिकली हमारे पास
ये नैरो स्ट्रिप आप कह सकते हैं, ये हम नीचे लाई कर रही है पेंटागोनिया आइलैंड्स। तो पेंटागोनिया आइलैंड्स हमारे पास 600 किलोमीटर लॉन्ग एंड 400 किलोमीटर वाइड एरिया है, जो कि दो कंट्रीज इसमें लाइक करते हैं, दैट चिली एंड अर्जेंटीना। तो बेसिकली ये पेंटागोनिया प्लेट्यू को आप डेजर्ट एरिया भी कहते हैं, बेसिकली डेजर्ट एरिया है। और नॉट ओनली पेंटागोनिया डेजर्ट, बल्कि यहाँ पर हमारे पास एक और डेजर्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड द एटाकामा डेजर्ट। तो एटाकामा डेजर्ट हमारे पास, ये देखिए मैप में आपको शो हो रहा है, ये हमारा पेंटागोनिया डेजर्ट है, जो कि चिली अर्जेंटीना दोनों कंट्रीज में लाइक करते हैं, एंड दैट इज द एटाकामा डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट को वर्ल्ड ड्राइस्ट प्लेस भी कहते हैं। क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ड्राइस्ट प्लेस इज द एटाकामा डेजर्ट। इसमें बहुत कम रेनफॉल हुई है, रफली अगर बात करें 0.04 इंचेस या 0.1 मिलीमीटर पर ईयर रेनफॉल होती है एटाकामा डेजर्ट में, और ये वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट डेजर्ट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने लोलैंड एरिया की तरफ। हाँ, अभी तक क्वेश्चन यहाँ तक आपको किसी क्वेश्चन में किसी ऐसी स्टेटमेंट में जो आपको समझ नहीं आई है या आप सही तरह सुनी नहीं जा सकी है, तो आप कमेंट मुझे सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं उसको उसको आंसर कर देता हूँ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने लो लैंड यानी रिवर सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। तो सेंट्रल लो लैंड बेसिकली हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम पे बेस करता है, दैट इज द अमेज़न बेसन, ओरिनोको बेसन एंड पाराना एंड पैराग्वे बेसन। तो फर्दर बाय फर्दर हम इन तमाम बेसन्स को, तमाम रिवर्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं द अमेज़न बेसन की, द माइटी अमेज़न। तो माइटी अमेज़न, जैसे कि आपको नाम से भी अंदाजा हो गया होगा, बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है बेसिकली ये। अगर हम इस बेसन की बात करें तो इसका बेसन एरिया ऑलमोस्ट 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑक्युपाई करता है। मतलब अगर आप बात करें कि पूरे का पूरा इसका बेसन है, नॉट ओनली सिंगल रिवर है बल्कि ये सिस्टम है रिवर्स का, तो 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑक्युपाई कर रहा है ये। देन अगर इसकी बात करें तो आपके पास ये लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ इट्स फ्लो। अगर इसकी बात करें की जाए अमेज़न की, इसकी कितना बड़ा है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है, जो कि वॉल्यूम जितना कंटेन करता है वाटर का, लेके जाता है पानी को अपने साथ जो मूव करवाता है, उस लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है, बड़ा दरिया है। लेकिन लॉन्गेस्ट नहीं है, ये कंफ्यूज आपने नहीं होना। अक्सर एग्जामिनर कंफ्यूज करता है लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट में। तो द नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर in the world, but the Amazon is the largest in term of volume that contain and that contain, इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो बहुत सी ट्रिब्यूटरी हैं जो कि अमेज़न रिवर की, बट द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो हमारे पास मेडीरा जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है अमेज़न बेसन की, अमेज़न रिवर की। तो अमेज़न रिवर की लेंथ की बात करें तो 6516 किलोमीटर लॉन्ग ये रिवर है, जो कि 7.7 मिलियन क्यूबिक फीट जो वाटर है वो एंटर कर रहा है हर सेकंड में। ठीक है, 7.7 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर एंटरिंग इनटू द ओशन, दैट इज अटलांटिक ओशन, इन एवरी सेकंड। मैं अगेन बता रहा हूँ कि हमारे पास लेंथ की बात करें तो 6516 किलोमीटर, 6516 किलोमीटर लंबाई है अमेज़न दरिया की, और ये 7.7 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर जो है वो हर सेकंड में अटलांटिक ओशन में गिरा रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये पूरे का पूरा एरिया जो है डेंस फॉरेस्ट से ढका हुआ है। तो इसी फॉरेस्ट को हम अमेज़न फॉरेस्ट भी कहते हैं, और दैट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द बर्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो रिवर है दैट इज द ओरिनोको रिवर। तो ओरिनोको अब जो कि हमारे पास वेनेजुएला को बॉर्डर करता हुआ नीचे की तरफ आता है, दैट इज द ओरिनोको रिवर। ये हमारे पास, तो आफ्टर ऑल मूव करता करता हमारे पास ये अटलांटिक अमेज़न रिवर के साथ अटैच हो जाता है, तो ओरिनोको रिवर। तो ओरिनोको रिवर की बात करें तो 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है हमारा ये ओरिनोको रिवर इसका बेसन एरिया है। लेंथ की बात करें तो 2250 किलोमीटर इन लेंथ है हमारे पास, और ये 4th लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय डिस्चार्ज वॉल्यूम वाटर। तो अमेज़न की तरह ये भी अपने डिस्चार्ज वॉल्यूम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेज़न फर्स्ट वन था, एंड ओरिनोको रिवर इज द 4th लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ओरिनोको रिवर के बारे में और खास बात ये है कि ये मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी है हमारे पास कोलंबिया और वेनेजुएला के दरमियान। तो इसको ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा रिवर है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक और क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है कि कलर ऑफ दैट रिवर, द वाटर कलर ऑफ दैट रिवर इज मडी ब्राउन। तो मडी ब्राउन इसका कलर है पानी का। तो मडी ब्राउन क्यों है? क्योंकि ये एंडीज माउंटेन से जो सेडिमेंट लेके आता है, वो सेडिमेंट कलर एरोजन की वजह से
इसका जो वाटर है कलरफुल हो जाता है, दैट इज द मडी ब्राउन, दैट्स व्हाई द कलर इज मडी ब्राउन। तो नेक्स्ट हम अपने रिवर को मूव करते हैं, दैट इज द पराना एंड पैराग्वे रिवर सिस्टम। तो पराना एंड पैराग्वे रिवर सिस्टम 3302 किलोमीटर लॉन्ग सिस्टम है, जो कि बेसिकली योरागा रिवर टू फॉर्म द री डी ला प्लाटो बनाता है। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास पराना रिवर है जो ब्राजील से होता हुआ नीचे से मूव करता है, योरागा में तरफ जाता है। देन आगे यही रिवर हमारे पास जो ज्वाइन कर जाता है पराना रिवर के साथ, और पराना रिवर के साथ आगे ये रिवर कंबाइन होके हमारे पास ये अटलांटिक ओशन में फॉल करता है। यहाँ पर इस रिवर को री डी ला प्लाटा के नाम से जाना जाता है। ठीक हो गया। तो ये इसकी टोटल जर्नी है जो कि अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलिविया एंड पैराग्वे, यूरुग्वे को आपस में ज्वाइन कर रहा है। तो मतलब ये कि डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान एक कनेक्टिंग बॉडी के तौर पे भी सामने आता है। तो इसी वजह से इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं जस्ट पैराग्वे की, तो पैराग्वे की ऑलमोस्ट 80% जो आप कह लें कि ट्रांसपोर्टेशन है वो इसी रिवर पर बेस करती है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये रिवर जो है मूव करता है टुवर्ड्स अटलांटिक ओशन। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने इस पराना रिवर में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे पास, दैट इज अटाइपो डैम है हमारे पास। अटाइपो डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है पराना रिवर, जो कि लोकेटेड है ब्राजील एंड पैराग्वे के बॉर्डर पर। तो ब्राजील पैराग्वे के बॉर्डर पे हमें यहाँ एक डैम देखने को मिलता है, दैट इज अटाइपो डैम, जो कि हमारे पास काफी बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का डैम है। अगर रैंकिंग की बात करें तो ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड 3rd largest hydroelectric dam is the Taipo Dam, which is located at the border between Paraguay and the Brazil. हाँ, तो अगर आपको फर्स्ट भी आ जाता है तो आप जानते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास डैम है, लार्जेस्ट डैम, दैट थ्री गॉर्ज डैम्स, जो कि हमारे पास चाइना में है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आगे हम मूव करते हैं, कुछ हमारे पास फैक्ट्स हैं अबाउट साउथ अमेरिका। तो हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है एक ड्राई प्लेस के बारे में। तो जरा बताइए मुझे, ड्राई प्लेस ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? जी, एटाकामा डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट ड्राई प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंड अगर हम बात करें कि लेक टिटिकाका, द हाईएस्ट नेविगेबल लेक, तो वो भी हमें साउथ अमेरिका में पाई जाती है। दैट इज हाईएस्ट नेविगेबल lake in the world, which height is about 12,500 feet, also located in South America, and which is exactly located at the border between Peru and Bolivia. Peru and Bolivia border पे हमारे पास highest navigable lake मिलती है, that is name is Lake Titicaca. नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, दैट इज द लेक मारिकाइबो। मारिकाइबो जो कि वेनेजुएला में है, लेक मारिकाइबो, वेनेजुएला कैरिबियन सी स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो लेक है, लेक मारिकाइबो, ये इंपॉर्टेंट लेक इस लिहाज से है कि यहाँ पर काफी ज्यादा क्रूड ऑयल मिलता है लेक मारिकाइबो में। और आप जानते हैं कि वेनेजुएला काफी फेमस है अबाउट देयर क्रूड ऑयल। जी, तो और हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है साउथ अमेरिका के बारे में, दैट इज द स्टेट मैजेलन। जी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है जो डिस्कवर की गई थी, जैसा कि हम पहले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं ड्रैग पैसेज के बारे में। तो ड्रैग पैसेज के बारे में बात कर, काफी ये खतरनाक रूट कंसिडर किया जाता था शिप्स के लिए। तो दैट वाई हम एक और पैसेज डिस्कवर किया गया, दैट इज द मैजेलन स्टेट। तो मैजेलन स्टेट बेसिकली शॉर्ट वे है जो कि आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को क्रॉस करने में हेल्प करती है। मैजेलन स्टेट इज अ नेविगेबल सी रूट इन सदर्न चिली में है। तो दिस स्टेट कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल पैसेज बिटवीन अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशन। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या अमेज़न रिवर पे कोई ब्रिज है? तो अमेज़न रिवर पर कोई ब्रिज नहीं है, क्योंकि अमेज़न एक तो बहुत बड़ा रिवर है, सेकेंडली जो जितनी इरोजन करता है तो साइड पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं सस्टेन रह सकता, जो कि परमानेंटली स्टे नहीं रह सकता ड्यू टू द ओरिजिनल इफेक्ट या डिस्चार्ज वॉल्यूम के लिहाज से। इसलिए यहाँ पर कोई बहुत बड़ा, यहाँ पर कोई रिवर नहीं, सॉरी, यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं है, अमेज़न रिवर पर कोई ब्रिज नहीं है। अगर हम बात करें पॉलिटिकली, तो पॉलिटिकली हमारे पास जो है 12 सॉवरन स्टेट है साउथ अमेरिका में, विच इज नेम इज दैट अर्जेंटीना हमारे पास आ जाता है, देन बोलिविया आ जाता है, ब्राजील आ जाता है, चिली, कोलंबिया, देन इक्वाडोर आ गया, गाना आ गया, पैराग्वे, पीरू, सूरीनेम, यूरुग्वे एंड वेनेजुएला। तो ये मैंने अल्फाबेटिकली नेम बोले हैं, दैट अर्जेंटीना आ गया, देन अगेन बोल रहा अर्जेंटीना, बोलिविया, अर्जेंटीना हमारे पास आ गया, देन बोलिविया, ब्राजील, ब्राजील आ गया, देन चिली, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, गियाना, पैराग्वे, पीरू, सूरीनेम, यूरुग्वे एंड वेनेजुएला। 12 इंडिपेंडेंट नेशन है
साउथ अमेरिका में दो डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं, दैट इज द फॉकलैंड आइलैंड्स एंड साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड। तो ये हमारे पास दो डिपेंडेंट आइलैंड्स हैं। फॉकलैंड आइलैंड के बारे में आपको पता होगा, तो ये बेसिकली डिस्प्यूट है बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूके। तो फॉकलैंड आइलैंड का डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह एक हमारे पास एक इंटरनल टेरिटरी बनती है जो कि यूरोपियन यूनियन के पास है, दैट इज कॉल्ड द फ्रेंच गियाना। ठीक है, तो ये कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह हमारे पास 12 इंडिपेंडेंट या सॉवरेन स्टेट मिलती हैं एंड 2 डिपेंडेंट टेरिटरीज एंड 1 इंटरनल। जी तो डियर स्टूडेंट, आज हमने साउथ अमेरिका की ज्योग्राफी को कंप्लीट डिस्कस किया। हमने इसकी लोकेशन से स्टार्ट किया कि कौन कौन से ओशन जो है इसको लाई कर रहे हैं। हमने अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, कैरिबियन एंड अंटार्कटिका, सदर्न ओशन, हमने इसकी लोकेशन पूरी आइडेंटिफाई की। देन हमने ये देखा कि इसकी जो फिजिकल फीचर है वो कौन कौन सी हैं। तो फिजिकल फीचर्स के लिहाज से हम लोगों ने इसको एंडीज माउंटेन रेंज जो कि वेस्टर्न माउंटेन रेंज इसमें हमने डिवाइड किया गया। इसके अलावा हमने कुछ हाईलैंड्स पढ़ी। हाईलैंड्स में हमने देखा ब्राजीलियन हाईलैंड्स को पढ़ा, गियाना हाईलैंड्स को पढ़ा एंड पेंटागोनियन हाईलैंड्स को पढ़ा। तीसरी कैटेगरी हमने बनाई थी दैट इज द लोलैंड्स जो कि बेसन से बेसिकली रिवर्स थे। तो हमने देखा हमारे पास अमेज़न रिवर बेसन यहाँ पर था। देन हमने ओरिनोको रिवर बेसन को देखा एंड देन पाराना एंड पैरागो रिवर सिस्टम को हमने इसमें पढ़ा। फर्दर हम ये देखा कि हमारे पास एंडीज माउंटेन रेंज है। एंडीज माउंटेन रेंज हमारे पास लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज भी है, 7000 किलोमीटर इन लेंथ है हमारे पास माउंटेन रेंज। और इसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर बहुत सी इंपॉर्टेंट पीक्स को देखा। देन माउंट कोटोपैक्सी भी यहाँ पे देखा हमने। माउंट शैम्बरोस जो कि इंपॉर्टेंट वोल्केनोस थे एंडीज माउंटेन रेंज में, हमने इनको देखा। एंड द हाईएस्ट पीक जो थी हमारे पास एंडीज माउंटेन रेंज की, दैट द माउंट अकांगो, हमने उसको भी देखा। दैट एंड फर्दर हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था एमसीक्यू से पॉइंट ऑफ व्यू, द हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड ओजिस एल्साडो, उसको भी हमने देखा। आगे हमने एंडीज माउंटेन रेंज के बाद हमने ब्राजीलियन प्लेटो को देखा। ब्राजीलियन प्लेटो में हमने बात की इंपॉर्टेंट सोइल की बात की, टीरा रोजा की बात की, फर्टिलिटी की बात की। नेक्स्ट हमने गियाना आइलैंड्स में बात की। गियाना आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था हमारे पास, दैट इज द वाटरफॉल। तो हाईएस्ट वाटरफॉल हमारे पास जो देखने आती है वो है गियाना आइलैंड्स में मिलती है। देन हमने बात की पैराग्वे पेंटागोनिया हाईलैंड्स की। तो पेंटागोनिया में हमारे पास पेंटागोनियन डेजर्ट्स मिलता है हमें। पेंटागोनियन डेजर्ट के साथ एक एटाकामा डेजर्ट है बेसिकली, वो बहुत फेमस है इस लिहाज से कि दुनिया की ड्राइस्ट प्लेस कंसिडर किया जाता है। ये हमने देखा। उसके बाद हम इसके बेसिन पर मूव किए। तो रिवर बेसिन में हम बात की अमेज़न की, द लार्जेस्ट रिवर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिस्चार्ज के लिहाज दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है अमेज़न रिवर। एंड इसकी मेड्रे जो सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है जो ज्वाइन करती है आके। इसके अलावा अगर इसके एरिया की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो अमेज़न रिवर का बेसन है। ठीक है, इसके अलावा ये एरिया लंग्स ऑफ बर्ड भी कहलाता है, बहुत सारा डेंस फॉरेस्ट। नेक्स्ट हमारा जो रिवर था ओरिनोको रिवर था। ओरिनोको रिवर जो आप देखते हैं गैंडिस माउंटेन से होता हुआ, कोलंबिया वेनेजुएला से होता हुआ अगेन आपका ये अटैच हो जाता है अमेज़न रिवर के साथ। इंपॉर्टेंट हमारे पास रिवर है जो कि वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रिवर है डिस्चार्ज वॉल्यूम की बात की जाए। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट रिवर सिस्टम आता था पैराना एंड पैराग्वे रिवर सिस्टम है। तो पैराग्वे एंड पराना जो आगे रीडाल प्लाटो भी बनाते हैं, इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। अर्जेंटीना, चिली, पैराग्वे, यूरोप है, तमाम कंट्री इसको यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए। और पैराग्वे का बेसिकली 80% जो ट्रेड है वो इसी रिवर के थ्रू होती है। रिवर सिस्टम के बाद हमने ये देखा कुछ इंडिपेंडेंट टेरिटरी। तो हमने देखा कि 12 सॉवरेन स्टेट्स हैं साउथ अमेरिका, जिसको हमने फर्दर सबको अल्फाबेटिकली पढ़ा भी है। और हमने इंडिपेंडेंट जो टेरिटरी उसके बारे में देखा। फॉकलैंड आइलैंड को भी हमने देखा। और हमने ये देखा कि ये फ्रेंच गियाना भी साउथ अमेरिका में लाइक कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा थ्रू आउट ज्योग्राफी थी साउथ अमेरिका की। कोशिश की है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएं। बहरहाल अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।